से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं पास्टर RM डेविड आप सभी को जय मसीह कहता हूं और आप सबको परमेश्वर के पवित्र नाम में सलाम, नमस्कार और खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एक बार इस कार्यक्रम में हाजिर हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के चमत्कार। पिछले कुछ दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में देखा, सीखा और अपने विश्वास को उस परमेश्वर के ऊपर व्यक्त किया जो इस कायनात का हम सब का बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जो चमत्कार उन्होंने किए वो हमारे विश्वास को कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और इस विश्वास को कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता ही नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जो चमत्कार किए वो उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए किए जिसे बचाने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार के बारे में जो उन्होंने एक महिला के लिए किया। एक महिला जो पिछले 12 सालों से लहू के बहने की शिकायत से परेशान थी। इससे पहले कि हम इस चमत्कार के बारे में परमेश्वर के शास्त्र में देखें, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समझ दे कि हम परमेश्वर की भेद भरी बातों को समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से यह मौका दिया कि हम अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने समर्पित कर सकें। प्यारे पिता, अब जब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पवित्र शास्त्र में से इस पदस्थल को देखते हैं जहाँ पे एक महिला को चंगाई मिली, होने दे प्यारे पिता कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करे, हमें समझ दे ताकि हम प्यारे पिता आपकी भेद भरी बातों को समझ सकें और अपने विश्वास को आप में और अधिक प्रकट कर सकें और आपके अनंत राज्य के भागीदार बन सकें। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों को आप अनुग्रहित और आशीषित करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चमत्कार की जो प्रभु यीशु मसीह ने एक महिला के लिए किया। हालांकि ये चमत्कार जिसे आज हम परमेश्वर के शास्त्र में से देखेंगे, इस चमत्कार के बारे में प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति चमत्कारों को प्रकट करती है। इस चमत्कार के द्वारा ये साबित हुआ कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, विश्वास करते हैं और उसके निकट अपने आप को महसूस करते हैं, उसके सानिध्य को महसूस करते हैं, वो लोग परमेश्वर में उस चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये महिला जिसके बारे में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 25 से लेके 34वें पद तक हमको मिलता है। यही पदस्थल हमें लूका की इंजील में भी मिलता है जो 8वां अध्याय उसकी 43 से 48वें पद में है। हम इसको परमेश्वर के शास्त्र में से देखेंगे जो मरकुस रचित सुसमाचार में हमें इस तरीके से बताता है। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं पद यूँ कहती है कि और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी
रोगी हो गई थी। एक बड़ी ही दयनीय स्थिति। एक महिला जो पिछले 12 वर्षों से लहू के बहने के रोग से ग्रसित थी, अपनी बीमारी से परेशान थी, अपनी बीमारी से दुखी थी, और उसके ऊपर उसका दुख इस बात से और था कि जो कुछ भी उसने अपने जीवन काल में परिश्रम करके कमाया था, वो सब कुछ उसने अपने रोग के चंगा होने के लिए खर्च कर दिया। वो सारा की सारा पैसा उसने वेदों के ऊपर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए व्यय किया। प्यारे मित्रों, आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे रोगी हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जो नाना किस्म की बीमारियों से परेशान हैं। हो सकता है जैसा ये महिला अपनी बीमारी से ग्रसित थी, आज हज़ारों लाखों की संख्याओं में हमारी महिला बहनें इस तरह के रोगों से ग्रसित हैं। नाना किस्म की परेशानियां उनके जीवन में हैं। बीमारी और उसके ऊपर से लाचारी, ये इंसान के लिए बड़ी बदकिस्मती की वजह हैं। लेकिन हम जानते हैं प्यारे मित्रों कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है, उसकी शारीरिक दशा अच्छी नहीं होती है, और उस पर यदि उसका सारा पैसा, उसका सारा परिश्रम करके जो कमाया हुआ उसका धन है, वो उसके लिए खर्चा किया जाए और उसके बाद भी उसे उस बीमारी से निजात ना मिले, तो ये बड़े ही दुखित होने का कारण होता है। एक तो शारीरिक रूप से वैसे ही परेशान, और दूसरा मानसिक रूप से भी परेशान, क्योंकि जितना कुछ उसकी आजीविका के लिए था, जो कुछ भी उसने अपने भविष्य के लिए बचाया था, वो सब के सब उसे इस तरीके से उनके ऊपर व्यय करना पड़ा ताकि वो अपने आप को फिर से स्वस्थ महसूस कर सके, स्वस्थता का लाभ ले सके। एक महिला जो 12 वर्षों से परेशान थी। मेरे मित्रों, मुझे याद है मेरा एक मित्र जो कुछ दिनों तक बिस्तर में था, और जब मैं उससे मिलने गया तब उसने मुझे बताया कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि अब उससे दिन भर बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटे नहीं रहा जाता। उसे लगने लगा था कि वो कुछ भी करे और किसी भी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पाए। उसने मुझसे कहा कि मुझे किसी भी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा दिला दो। मैं जानता हूं प्यारे मित्रों, जब एक व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है तो उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक दशा कैसी होती है। परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि उसके लोग बीमारियों की वजह से परेशान रहें। परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि बीमारी की वजह से उसके लोगों की मृत्यु हो। परमेश्वर की योजना में मृत्यु, बीमारी, दुख, तकलीफ़, पीड़ाएं, परेशानियां जो हम मानव के जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, परमेश्वर की योजना में ये तमाम बातें कभी शामिल नहीं थी। परमेश्वर ने हमेशा से ये चाहा कि उसके लोग भले चंगे रहें, उसके लोग स्वस्थ रहें, उसके लोग आनंदित रहें और आनंद के साथ जीवन का और परमेश्वर की महिमा का लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि पाप की वजह से गुनाह इस संसार में आया। वो परमेश्वर जिसने मनुष्यों को बड़े प्यार से, जिसने मनुष्यों को बड़े इत्मीनान से अपने ही रूप में रचा था, वो परमेश्वर जिसने मनुष्यों को अपने ही गुणों में ढाला था, और वो परमेश्वर जिसने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया था, अनंत काल के लिए बनाया था, वो मनुष्य पाप की वजह से बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन गया। परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि उसके लोग बीमारी की वजह से परेशान रहें। परमेश्वर की ये मंशा कभी भी नहीं रही कि लोग दुखों और तकलीफ़ों के बोझ से दब जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये बहन जो पिछले 12 वर्षों से अपने रोग से परेशान थी और इसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों के ऊपर, वेदों के ऊपर व्यर्थ कर दिया था ताकि वो चंगी हो जाए, लेकिन वो निराश थी क्योंकि उसे सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि उसे चंगाई नहीं मिली थी, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली थी। और इसके ऊपर उसके भविष्य के लिए भी चिंता, क्योंकि जो कुछ भी उसने कमाया था वो सब कुछ उसने अपनी बीमारी की वजह से गंवा दिया था। आज कितने ही ऐसे लोग हैं प्यारे मित्रों जो हज़ारों लाखों रुपए अपनी बीमारी के ऊपर पानी के समान बहा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिलती, फिर भी
वो रोगों से छुटकारा नहीं पाते, फिर भी उनके जीवन में उस बीमारी से कोई छुटकारा जैसा लक्षण कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आपको लगता है कि आप भी इसी तरीके से परेशान हैं, तो आइए आपके लिए एक हल है जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें बताता है। अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत सालों से अपनी बीमारी से ग्रसित हैं और आपने अपने रुपयों को पानी की तरह उस बीमारी के लिए बहा दिया और आपको उससे छुटकारा नहीं मिला, आप आज भी और अधिक बीमार हैं, जितना पहले थे उससे और अधिक आपकी स्थिति खराब है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक रास्ता है। वो रास्ता जो इस बहन ने अपनाया, वो रास्ता जो इस स्त्री ने अपनाया, वो रास्ता जो हम सब अपना सकते हैं, ताकि हम अपनी बीमारियों से चमत्कारिक रूप से छूट सकें और स्वस्थ होकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। आइए हम देखें कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वो रास्ते के बारे में क्या कहता है, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 27वें पद से। वो यूँ कहता है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। इस महिला ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है। इसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जिसके पीछे भीड़ की भीड़ हो लेती है और वो लोगों के उनकी बीमारियों से चंगा करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके निकट से होके जा रहे थे, एक बहुत बड़ी भीड़ में वो भी पीछे से आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ? क्या कारण था कि वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहती थी? ऐसी क्या बात थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहती थी? क्या वजह थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ में भी छूने के लिए बेताब थी? आइए हम परमेश्वर के शास्त्र में देखते हैं। 28वां पद कहता है, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। प्यारे मित्रों, ये बड़ा अनोखा विश्वास उस महिला का था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस महिला का बड़ा ही गहरा विश्वास था और वो विश्वास ये था कि उसे लगता था कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ छू भर ले तो वो चंगी हो सकती है। उसका विश्वास था कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह के निकट पहुंच जाए और उसके कपड़े को बस हाथ भर लगा ले तो वो अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकती है। प्यारे मित्रों, क्या ही धन्य बात है कि एक महिला का ऐसा अटूट विश्वास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि यदि वो उसके निकट पहुंच के उसे अपने हाथों से छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी, रोगों से छुटकारा पा लेगी। यही सामर्थ और यही विश्वास प्यारे मित्रों लोगों के जीवन में उनके रोगों से, उनके बीमारियों से उन्हें चंगा कर सकता है। अगर ये विश्वास आज आपके दिल में है और आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको सारी बीमारियों से छुटकारा देने में योग्य हैं, तो प्यारे मित्रों आप अपनी बीमारी के छुटकारे से दूर नहीं हैं। ये संदेश आज आपके लिए है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी सारी बीमारियों से छुटकारा दे, यदि आप चाहते हैं कि इतनी लंबी बीमारी से जिससे आप सालों साल परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने सारे पैसे को पानी की तरह लुटा दिया है, और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो आज आपके लिए एक मौका है मेरे प्यारे मित्रों। इस महिला ने बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के निकट आके उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो जानती थी और अपने आप में वो ये बात और इस विश्वास को प्रकट करती थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखें क्या हुआ मित्रों, परमेश्वर का शास्त्र हमें क्या बताता है। 29वें पद में परमेश्वर का शास्त्र हमें यूं कहता है कि और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। क्या ही सुंदर बात है प्यारे मित्रों। परमेश्वर का शास्त्र कहता है जैसे ही उस महिला बहन ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसका लहू का बहना जो 12 सालों से लगातार बह रहा था, जो 12 सालों से चालू था, वो तुरंत बंद हो गया। कितनी सुंदर बात है प्यारे मित्रों। यह विश्वास का ऐसा चमत्कार है जो इस बहन के जीवन में हुआ। बड़ा ही अनोखा विश्वास इस बहन का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह के निकट आई, और उसका यह विश्वास था कि यदि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छू भर ले तो वो
चंगी हो जाएगी। प्यारे मित्रों, हम सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहचानते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं। लेकिन क्या हमारा ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम प्रकट करते हैं? ये बहन जिसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी, ये बहन जो प्रभु यीशु मसीह को भीड़ में से पीछे आके छूना चाहती थी, ये बहन जो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई की आस लिए हुए थी, उसने परिश्रम से इतनी भीड़ में एक दूसरे को धक्का देने के बाद भी किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच के उसके वस्त्र को छू लिया। प्यारे दोस्तों, आज हमारा जीवन इस संसार में इतना व्यस्त है कि हम उसके नाम के कहलाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के निकट नहीं, उससे दूर दूर रहते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर दूर रहेंगे तो क्या हमारे जीवन में चंगाई, हमारे जीवन में छुटकारा और हमारे जीवन में शांति रह सकती है? प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से लोगों के जीवन में खुशियां लौट आती हैं। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से लोगों का जीवन आनंद से भर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने से इस बहन के जीवन से बीमारी दूर हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, बीमारियां प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से थरथराती हैं। बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर भागती हैं। बीमारियां प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। और इसलिए प्यारे मित्रों, पाप और पाप के द्वारा उत्पन्न कोई भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी से दूर भागती है। परमेश्वर पवित्र है और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, वो भी पवित्रता को धारण करते हैं। बड़ी ही अद्भुत बात है प्यारे मित्रों कि जब एक बहन इस विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने भीड़ में परिश्रम किया और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को जब उसने छू लिया तो परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि वो बिल्कुल चंगी हो गई। वो चंगी हो गई प्यारे मित्रों, क्योंकि उसका ये विश्वास था कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह के निकट पहुंच के उसे छू ले तो ऐसा हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का शास्त्र हमें इसके बारे में क्या कहता है। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और जब ऐसा हुआ प्यारे मित्रों, तो 30वां पद हमें कहता है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते हैं और हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को इस बारे में जानकारी नहीं, तब भी प्रभु हमारे बारे में जानता है। प्रभु जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह में से जब सामर्थ निकली तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को पहचान गए कि यकीनन किसी ने बड़े विश्वास से उसे छुआ है। प्यारे मित्रों, बीमारियों से चंगाई और ये चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पूरे घटना में जो बड़ी बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ये बहन जो बहुत विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। प्यारे मित्रों, हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए विश्वास बहुत बड़ी और अहम बात है, क्योंकि परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सारे चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में बीमारियों से मुक्ति के लिए किए, उसमें हम एक खास बात देखते हैं कि लोगों के विश्वास ने या किसी के विश्वास ने किसी के लिए चंगाई का काम किया। प्यारे मित्रों, विश्वास ही के द्वारा हम चंगाइयों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बहुत सरल और बहुत ही साफ शब्दों में इस बात को बयान करता है कि विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास ही से परमेश्वर का जन बचाया जाएगा। विश्वास ही से
बीमारियों से छुटकारा मिलता है और विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनते हैं। लेकिन यह विश्वास हमें परमेश्वर के नाम में प्रकट करना है। यह विश्वास सिर्फ हमारे मन में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होना चाहिए। यह विश्वास सिर्फ हमारे बातों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के आचरण में, हमारे चरित्र में होना चाहिए। और जब हम इस तरह का विश्वास परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि उसके चेलों में से उसने कहा, देख, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। और 33वां पद हमें कहता है कि तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सारा हाल सच सच कह दिया। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह से कोई बात छुपी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के नाम से चंगे होते हैं विश्वास के द्वारा, तो परमेश्वर इस बात को जानता है। ये महिला जो अपनी बीमारियों से छुप रही थी और हो सकता है लोगों को इस बारे में बताना नहीं चाहती हो, लेकिन जब उसने देखा कि वो प्रभु से नहीं छुप सकती तो वो डरती और कांपती हुई प्रभु के पास आई। और जब वो प्रभु के पास आई तो उसके चरणों में गिर गई और उसने सारी बात प्रभु यीशु मसीह को सच सच बता दी। प्यारे मित्रों, हम सब कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग चंगाइयों को भी हासिल करते हैं। लेकिन चंगाइयों को हासिल करने के बाद परमेश्वर जानना चाहता है कि कौन है जो उसके नाम से अच्छा हुआ है। क्या हम वापस परमेश्वर के पास आते हैं? ये बहन तो शायद डर के मारे अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में तो जब परमेश्वर भलाई को प्रकट करता है तो ये परमेश्वर की गवाही को प्रकट करने का कारण होता है। क्या हम परमेश्वर के पास आके उसे उसके भले कामों के लिए धन्यवाद नहीं देते? या हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना नहीं चाहते? प्यारे मित्रों, जब हम ठीक हो जाते हैं, जब हम अच्छे होते हैं, तब हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बीमारी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन इस बहन ने जब आके प्रभु से कहा तो प्रभु ने उससे कहा और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि उसने इस महिला को कहा, इस बेटी को कहा, इस बहन को कहा कि जा, कुशल से रहे और अपनी बीमारी से बची रहे। क्या ही सुंदर और अनोखी बात है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को पाते हैं और उसको उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे भविष्य में सुरक्षा के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे लिए प्यारे मित्रों वो सबसे बड़ा सुरक्षा का कारण भी हैं। हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में है। हम चिंतित होते हैं भविष्य को लेके, लेकिन प्यारे मित्रों, आज हमारे वर्तमान में जो बीमारी हमारे साथ हैं, जब हम उससे बच जाते हैं तो हमें परमेश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए। आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों में यदि कोई ऐसा है जो अपनी बीमारियों से ग्रसित है, लंबी बीमारियों से परेशान है, यदि कोई ऐसा है जो इन बीमारियों से छुटकारा चाहता है, जिसने हज़ारों लाखों रुपए बीमारियों पर खर्च किए हैं, यदि कोई बहन ऐसा है जो अपनी बीमारियों से परेशान है, तो आइए मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप आंखें बंद करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। यकीनन विश्वास रखिए, परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए, उस बहन के विश्वास के लिए जिसका ये मानना था कि यदि वो प्रभु के वस्त्र को छू ले तो वो चंगी हो जाएगी। प्यारे मित्र प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इन प्रिय मित्रों के लिए जो बड़े विश्वास से अपने हृदय में आपके नाम को लेते हैं। प्यारे प्रभु, होने दें कि किसी भी तरह की इनकी बीमारी क्यों ना हो, कितनी लंबी बीमारी क्यों ना हो, आज जब ये विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, आप इन्हें चंगाई दे प्रभु। इनके जीवन में चमत्कार करें प्रभु, ताकि आपके ऊपर विश्वास करें और भविष्य में आपके साथ अपने संबंध को बनाते हुए आपकी महिमा को प्रकट करते हुए अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। इसी विश्वास के साथ कि आपने इन्हें चंगाई दी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।
सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और हमारी इस विनती और प्रार्थना को हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।